नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अ मूवमेंट टू रिवाइव मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की कैसे जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं तो सरकार उनकी किस तरह से हेल्प कर रही है और फर्दर क्या क्या प्लान है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारे पीपीटी होती है उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी ये प्रॉब्लम हुई है कोविड-19 की वजह से, हमारे 400 मिलियन के आसपास जो लेबर्स हैं वो अपने गांव चले गए हैं, मतलब शहर छोड़ के गांव में चले गए हैं, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है उस ये सब देखने के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले रही है कि मनरेगा स्कीम के तहत वर्कमैनशिप को बढ़ा दिया जाए। वर्कमैनशिप बढ़ाने का मतलब ये है कि जो काम की लिस्ट है कि जो जो चीज़ें लाइक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है या गाँव का काम होता है, इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्होंने जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान का जो सैनिटरी वर्कर का था उसको भी इंक्लूड कर दिया हमारे मनरेगा के तहत, और साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी हमारा मनरेगा के अंदर इंक्लूड कर दिया है। जो भी बंदा अगर उसके अंदर काम करता है तो वो मनरेगा का वर्कर कहलाया जाएगा। जो भी बेनिफिट्स मनरेगा के वर्कर्स को मिलते हैं वो उसको भी मिलेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पहले चार्जेस थे हमारे जो एक मनरेगा वर्कर को एक दिन के मिलते थे दैट इज 182, लेकिन अब उसको बढ़ा के सरकार ने 202 कर दिया है। मनरेगा है क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 है ये, जिसके अंदर पहले तो हमारा 100 डेज वेजेस था, लेकिन अब जो बढ़ाकर सरकार ने 150 डेज वेजेस कर दिया है कि इन सेंस कि अगर कोई वर्कर है वो उसने अपने इसको आपको इसमें रजिस्टर करवाया, मनरेगा के अंदर रजिस्टर करवाया है, और 15 दिन तक अगर उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती है तो सरकार उसे पैसा देगी, जितना भी 15 दिन का पैसा बनता है। और साथ के साथ वो गारंटी देती है कि आपको पूरे साल के अंदर 150 डेज का वेजेस दिया जाएगा। अगर आप काम पे जाते हो, सपोज 100 दिन गए और 50 दिन नहीं गए तो उस 50 दिन का भी आपको वेजेस दिया जाएगा अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो। और एक यूनिक डिमांड ड्रिवन है, नोट बजट कंसिस्टेंस है, कि इसका मतलब ये है कि इसको बजट में तो लिया गया है लेकिन ये डिमांड ड्रिवन है कि अगर हमारा जो वर्कर्स है, लेबर्स का काम ज़्यादा होता है तो पैसा उनको ज़्यादा दिया जाएगा। और साथ के साथ ये लेबर्स को एक सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ भी हम इसको बोल सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी जो कि हमारा आर्टिकल 22 में बताया गया है कि अगर कोई भी लेबर है तो उसे सिक्योरिटी होनी चाहिए जहाँ पे भी वो काम करता है। और साथ के साथ एक लेबर लॉ है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लेबर्स को, ताकि उन पर तानाशाही वाला सीन ना हो, राइट टू वर्क। और साथ के साथ ये हमारे जो सपोज करो कोई बंदा है, कोई लेबर है, वो बीमार हो गया तो उसको अलाउंस भी प्रोवाइड करता है। मोर देन 65% ऑफ वर्कर है वो इसके अंदर काम करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और 10 करोड़ से भी ज़्यादा फैमिलीज हैं हमारी जिसको इसका मनरेगा का बेनिफिट हो रहा है। इसका जन्म जो हुआ था वो हमारा 1991 में हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, और उन्होंने स्टार्टिंग में एक पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसके अंदर 625 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर किया था। और पहले इसका जो नाम था वो था NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसका नाम चेंज करके हमारा मनरेगा कर दिया गया था। और इसका कहीं ना कहीं जो सबसे मेन मोटिव, एक रीज़न था जो ग्राम पंचायत ने ये प्रोग्राम थी उसको इम्प्लीमेंट किया था, उसका रीज़न ये भी था कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला बीच का हिस्सा होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, बैन हो जाए। क्योंकि अगर सरकार है वो किसी लेबर के लिए लाइक 200 रुपये, हम मान लेते हैं कि 200 रुपये उसने लेबर के लिए पैसे डिसाइड किए हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो बीच में 20% का अपने पे कट रख लेते हैं, लाइक 180 रुपये उसको दे दिए और 20 रुपये वो खुद खा गया। तो इस चीज़ को बैन करने के लिए ये स्कीम को, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था।
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है इसके अंदर। इतना सब बेनिफिट, इतना अच्छे आइडिया के साथ इसको प्लान किया गया था, लेकिन बहुत सारी अभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, लाइक लो वेज रेट। यहाँ पे हम देखते हैं बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा कम पैसे दिए जाते हैं जो भी बंदा है वो मनरेगा के अंदर अगर रजिस्टर भी है तो। और साथ के साथ जो पेमेंट दी जाती है, सपोज मैंने अभी काम किया तो पेमेंट भी बहुत बार लेट हो जाती है, कि ऐसा नहीं है कि अगर 15 दिन का काम किया तो 15 दिन बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि 7-7 महीने तक पेमेंट नहीं दी गई है। और साथ के साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन है जो वही कोलैप्स करता है, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिखती है। और हमारे बैंक पजल है, अगर कोई वर्कर है उसका जो सैलरी है वो हम बोले उसका वेज है जो उसके बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन जो बैंक में वो जाएगा ही इज़ नॉट दैट मच पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे नहीं समझ आता कि कहाँ जाना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और साथ के साथ हमारा MIS डाटा है जो मतलब हम बोले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि सरकार की तरफ से इतना अलाउंस आया है, इतना पैसा आया है और हमारे वर्कर्स को या बोले लेबर्स को इतना पैसा जा रहा है। और नो पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कि बहुत बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि कोई हमारा लेबर है वो काम पे नहीं जा रहा, मतलब काम नहीं है तो जाएगा कैसे, है ना। तो उस टाइम पे पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि सरकार इसमें बोलती है या आपको गारंटी देती है कि आपको साल के अंदर 150 डेज का पैसा दिया जाएगा अगर आपने अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाया है और काम आता है और आपने किया है। और काम नहीं आता दैट इज़ अनदर इशू, अगर आपको काम नहीं मिलता है सरकार की तरफ से तो आपको पैसा दिया जाएगा, ये गारंटी दी जाती है। और जो हमारे जेन्युइन जॉब कार्ड्स होते हैं, मतलब जितने लोग रजिस्टर करवाते हैं उस बहुत सारे को तो डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टारगेट को पूरा करने के लिए वो उसको डिलीट कर देते हैं। और टू मच सेंट्रलाइज सिस्टम है, वीकनिंग द लोकल गवर्नेंस, क्योंकि जो पूरा जो रूलर है वो हम देखा जाए तो पंचायत के अंडर चलती है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी प्रोग्राम है इसके अंदर टोटली सेंट्रलाइज सिस्टम है। जो हमारी लोकल गवर्नेंस वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, उसका रीज़न शायद ये भी है क्योंकि जो पंचायती राज है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो सिस्टम होता है वो मैचअप नहीं कर पाता है। और अभी के टाइम में जो हमारे क्राइसिस आए हैं कोविड-19 के अंदर, उस टाइम पे जो हमारी मनरेगा स्कीम है ये बहुत मतलब हम बोले कि लाइफ सेवर वाला काम कर सकती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट जो भी अनस्किल्ड हमारे रूरल लेबर्स हैं, और साथ के साथ सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर वालों जो बंदा एग्रीकल्चर में काम करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, कंस्ट्रक्शन में, किसी बिल्डिंग में कहीं भी काम करते हैं। और अब देखा जाए तो हाफ ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ स्कीम आर वुमेन्स, इसमें जो हमारे बेनिफिशियरी हैं आधी से ज़्यादा जो औरतें हैं और SC STs हैं। और जो मनरेगा अभी हमारा कोविड-19 चल रहा है इसके अंदर मनरेगा को एक्स्ट्रा 40,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं, और जो कि बजट ईयर था हमारा बोले फाइनेंशियल ईयर था 2020 से 21 का, उसके अंदर ऑलरेडी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, फंडिंग करने वाली थी। उसके अलावा जो दिए गए हैं अभी कोविड-19 की वजह से दैट इज़ 40,000 करोड़। लेकिन जो हमारे GDP का सिर्फ 0.47% हिस्सा है, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो आप मनरेगा स्कीम में डालना चाह रहे हो पैसा वो होना चाहिए 1.7%। लेकिन सरकार को दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है कि मोर देन हम बोले बहुत सारे लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो अपना शहर छोड़कर गांव में जा रहे हैं, तो वो सरकार सोच रही है कि इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं उन राइट टू वर्क मिले। तो सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, लाइक प्रोएक्टिव स्टेट गवर्नमेंट दे मस्ट इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो भी बंदे हैं वो अपने वापस आए हैं अपने गाँव के अंदर, तो जो आसपास की जो वर्क साइट है वहीं पे उन्हें कोई ना कोई काम मिल जाए, और वो सभी लोग जो अपने गांव में वापस आए हैं उनको जॉब कार्ड में वो रजिस्टर करें ताकि उन्हें वर्क ऑन डिमांड मिल जाए और टाइम पे ऑथराइज वेज मिले, ताकि फिर से वो वाला सिस्टम ना आ जाए कि कॉन्ट्रैक्टर वाला कोई सीन आ जाए। ताकि वो तो सरकार चाहती है कि जितने भी लोग वापस आए हैं वो मनरेगा के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएं।
और साथ के साथ सरकार ये भी देख रही है कि जहाँ पे भी वर्क साइट पे जाएंगे वहाँ पे हमारा सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखा जाए, उन्हें पानी दिया जाए, साबुन दिया जाए, मास्क दिया जाए प्रॉपर, है ना। और एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम बोले कि ये सब कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आप वर्कर पे ही प्रेशर डाल दो, नहीं, सरकार इस चीज़ का भी ध्यान रखने के लिए सोच रही है। और साथ के साथ जो पेमेंट का सिस्टम है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि पेमेंट पजल एक प्रॉब्लम आई थी हमारे यहाँ पे, द बैंकिंग पजल, उस चीज़ को भी शॉर्ट आउट करने के लिए सरकार एक डायरेक्ट मेथड कर रही है कि उन्हें कैश के तरीके से ही या बोले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही उनको उनका पैसा मिल जाए। और फ्लेक्सिबिलिटी इन सेंस कि जैसे अभी हम अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज देख रहे हैं कि वहाँ पे 100% स्टाफ को नहीं बुलाया जा रहा है, 33 से 50% स्टाफ हमारा ऑफिस में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सेम हमारे इसी प्रोग्राम में भी किया जा रहा था कि हमारा एक फिजिकल डिस्टेंस या हम बोले सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो ओवरऑल हम कंडीशन देखते हैं, जो ट्रू रिवाइवल है हमारी मनरेगा का, वो सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही नहीं बल्कि खुद हमारे लेबर्स हैं वो ही कर रहे हैं, जो कि हमारे 8 करोड़ लेबर हैं जो अपने घर वापस आ गए हैं। तो अब सरकार की वो जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपने आसपास विदिन 5 किलोमीटर जहाँ पे वो रहता है, विदिन 5 किलोमीटर उसे जॉब दे, ताकि वो उसे पैसा मिले और अपनी सोशल लाइफ वो आराम से बिता सके। और साथ ही साथ इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सुधार आएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।